जय श्री राम दोस्तों। शुरू करते हैं पाठ 11 प्रतिशत। ठीक है, प्रतिशत मतलब प्रत्येक 100। प्रत्येक वर्ग में 100 यहाँ देखो कुछ लिखा है, प्रत्येक वर्ग में 100 बराबर भाग किए गए हैं जिनका एक भाग पूरे वर्ग का 100वां भाग है। 100 भाग है तो एक भाग उसका 100वां भाग है। ठीक है, जैसे कि एक भाग बराबर 1%, तो 100 भाग बराबर 100%। 10 भाग बराबर 10%। 90 भाग 90% के बराबर होगा। 100 भाग 100% के बराबर हो गए। ये दिया गया है यहाँ पे। ठीक, अब नीचे देखो, रंगे हुए भाग का प्रतिशत बताओ। इसमें देखो कितना भाग रंगा हुआ है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 भाग रंगा हुआ है। तो 100 में से 8 रंगा हुआ है तो 8% रंगा हुआ है। ठीक है, इसमें देखो कितना रंगा है, 10 तो एक लाइन में हो गए और 8 18। इसमें 18 भाग रंगे हुए हैं तो 18% भाग रंगा हुआ है इसमें। ठीक है, आगे यहाँ देखो 10 20 30 40 और 4 44% भाग रंगा हुआ है। ठीक है, यहाँ देखो 10 20 30 40 50 60 70% भाग रंगा हुआ है। ठीक, आगे चलते हैं अगले पेज पर। दिए गए प्रतिशत संख्या के अनुसार वर्गों में रंग भरो। ठीक है, इन वर्गों में रंग भरना है। ठीक है, 2% मतलब कि 100 है टोटल, 100 में से 2% में प्रतिशत में रंग भरना है। तो 2 में रंग भर दीजिए, 1 1 2। ठीक है, 2 भाग में रंग भर देते हैं ऐसे। ठीक, 15% तो 15 भाग में रंग भरना है। 10 तो यहाँ हो गए, 10 भाग में रंग हो गया। 1 2 3 4 5, 5 में रंग भर देते हैं। ठीक है, यहाँ तक रंग भरना है, इसको पूरा काला कर देंगे। 37%, 37 कितना हुआ, 10 20 30 और 7, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तक रंग भरना है। ठीक है, ये सब रंगना है, ये तीनों लाइन पूरे रंगने हैं और 7 कॉलम इस वाले भाग के, ये ऐसे। ठीक, 68%। ठीक है, 68 कितना हुआ, 10 20 30 40 50 60 और 8 इसके, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इसके, यहाँ तक के रंगने हैं। ठीक है, ये भाग रंगना है सारा। ठीक है, अब आगे पेज पर चलते हैं। प्रतिशत निकालना है, प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है, क्या लिखा है, 100% ज्ञात करो। 100 में से 6 मतलब 6%। 100 में से 5 मतलब 5%। 100 में से 38 मतलब 38%। 100 में से निकलेगा हमेशा। ठीक है, 100 में से 89 मतलब 89%। 100 में से 98 मतलब 98%। 100 में से 54 का मतलब होता है 54%। ठीक है, 100 में से 13 मतलब 13%। ठीक है, ऐसे भर लेंगे। अगले पेज पर चलते हैं। देखो यहाँ दिया गया है, सबसे ऊपर को समझाने के लिए दिया गया है, प्रतिशत को साधारण भिन्नों में बदलने के लिए प्रतिशत की संख्या को 100 से भाग देते हैं। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग होगी, लगाने के लिए 100 से गुना, बस सीधा है। प्रतिशत हटाना है तो 100 से भाग कर दीजिए सीधे, जो आएगा वही उत्तर होगा आपका। यहाँ प्रतिशत 10% दिया गया है तो 100 से क्या होगा, भाग कर देंगे सीधे सीधे, तो क्या हुआ 1/10 उत्तर आ गया भिन्न में। ठीक, यहाँ क्या होगा, 40 है, प्रतिशत हटाने के लिए क्या करेंगे, 40/100 काट के क्या आएगा, इससे 1 कट कर दिया, 4/10, या और कट कर दीजिए, 2 से कट कर दिए, 2 5, 2/5, ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ये 60 है, प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग, 1 0 से 1 0 कट गई। अब 3 2 से काटो, 2 3 6, 2 5 10, तो क्या आएगा 3/5। ठीक है, 35% है तो क्या होगा 35 भाग 100। 5 हम इसको काट सकते हैं 5 से, 5 7 35 और 20 5 100, 7/20। ठीक है, ये है 8.25/100। ठीक है, 8.25 × 100 = 8 × 100 = 100। 8.25 × 100 = 100। 8.25 × 100 = 100। 8.25 × 100 = 100। 8.25 × 100 = 100। 8.25 × 100 = 100। 8.25 × 100 = 100। 8.25 × 100 = 100। 8.25 × 100 = 100। 8.25 × 100 = 100। 8.25 × 100 = 100। 8.25 × 100 = 100। 8.25 × 100 = 100। 8.25 × 100 = 100। 8.25 × 100 = 100। 8.25 × 100 = 100। 8.25 × 100 = 100। 8.25 × 100 = 100। 8.25 × 100 = 100। 8.25 × 100 = 100। 8.25 × 100 = 100। 8.25
अब इसको ये तो ऐसे ही छोड़ दीजिए, ठीक है, मगर साधारण भिन्न में बदलना है। ऊपर लिखा है साधारण भिन्न में बदलो, साधारण भिन्न, तो ये साधारण भिन्न नहीं है अभी, ये दशमलव वाली भिन्न है। तो ये दशमलव हटा के क्या होगा, नीचे 1 लगाएंगे और 2 जीरो हो जाएगी, ठीक है। अब काटिए इसको, कट के करके क्या आएगा, इसको हम लिख देते हैं 825/100 गुना 100। अब इसको 25 से काटो, 25 से क्या 5 से काटिए, 5 ही कम 5, कितना बचा 3, 5 छंग 30, 2 5 25, ये कट गया 20 बार। ये फिर से 5 से कट जाएगा, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 चौका 20, तो क्या आया 33/100 चौका 400, ये हुई साधारण भिन्न, ठीक है। अब यहाँ पे दिया गया है 118.2/100 हो जाएगा प्रतिशत हटा के, तो ये दशमलव हटाएगा तो क्या आ जाएगा नीचे 10 से गुना, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है तो एक जीरो वाले संख्या से गुना होनी है। तो 182/100 गुना 10। अब काटो, 2 से कट जाएगा, 2 × 18, 2 × 2, ठीक है, 2 से कट जाएगा 5 बार। अब कुछ कटता है, नहीं कटता है, ऊपर क्या आएगा 91/100 500, ये साधारण भिन्न हो गई, ठीक। आगे चलते हैं, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या होगा, भिन्न है उसको प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना होगी, ठीक है। हर 100 होने पर अंश की संख्या को प्रतिशत में लिखते हैं, ठीक है। इसमें जो दिया गया है तो अलग है नियम, मगर सीधा ही है। प्रतिशत लगाना है तो गुना करो, हटाना है तो भाग करो, सीधा है, ठीक। 1/5 गुना प्रतिशत लगाना है, 100 गुना करो और प्रतिशत कितना आएगा 20 बार कटवा तो 20%, सीधा सीधा, ठीक है। 3/4 गुना 100 प्रतिशत लगा दीजिए, ये कितनी बार कट करेगा इसको 25 बार, 25 या 75%, सीधे सीधे। 7/25 गुना 100 प्रतिशत लगा दीजिए, 25 चौका 100, 4 7 28%, ठीक। 9/20 गुना 100 प्रतिशत हो गया, 20 पंजा 100, 9 पंजा 45%, ठीक है। 4/50 गुना 100 प्रतिशत लगाओ, 50 दूनी 100, 2 चौका 8%, ठीक है। ये ऐसे हो जाएंगे। आगे चलते हैं, ये दिया गया है समझो और दशमलव को प्रतिशत में बदलो, समझना है और दशमलव को प्रतिशत में बदलना है, ठीक है। ये दिया गया है प्रतिशत लगाने के लिए क्या करते हैं 100 से गुना, बस सीधे सीधे गुना करनी है 100 से, ठीक। 0.5 है, 0.5 गुना 100% हो गया। अब 100 की गुना इसमें करेंगे क्या आएगा 50%, ठीक। ये जैसे का रखा है करने दो, आप लोग इस तरीके से करो, ठीक। 0.9 गुना 100% कितना हो गया 90%, गुना करेंगे तो 90 आ जाएगा, ठीक। 5.7 गुना 100% कितना हो गया 570%। 16.4 गुना 100% बराबर कितना हो गया 1640%, ठीक। 20.2 गुना 100% कितना हो गया 2020%, ठीक। आगे है 84.8 गुना 100% कितना आ गया 8480%। ये ऐसे कर लेके सारे सवाल, ठीक है। आगे चलते हैं पेज नंबर 73 पर।
समझो और प्रतिशत को दशमलव संख्या में बदलो। ठीक है, प्रतिशत हटा के क्या होता है, 100 से भाग। देखो हटाई 100 से भाग कर दी सीधी। ठीक है, यही मैंने पहले सिखाया है। लगाना है 100 से गुना करो, हटाना है 100 से भाग करो। ठीक है, हटाना है 0.5 है बटा, हटा दो उसको, प्रतिशत को 100 से भाग कर दो। ठीक है, दशमलव संख्या में ही बदलना है इसको। ठीक है, तो क्या होगा, सिर्फ दशमलव संख्या में लिखना है। तो दशमलव यहाँ है तो नीचे 2 जीरो है तो 2 अंक और इधर पहुँच जाएगी लेफ्ट में। ठीक है, तो 0.005 ये आएगा। ठीक, 15 है, प्रतिशत हटाना है तो 100 से सीधे सीधे भाग करो। कितना आएगा, 0.15। 100 से भाग करके 0.15 आ जाएगा। ये 40 है, सीधे सीधे क्या करना है, 40 बटा 100 से भाग, क्या आएगा 0.04। गलती हो गया, 0.40 यह आएगा। ठीक, 68 है, 68 बटा 100 से भाग करो सीधा, क्या आएगा 0.68। 84 है, 100 से भाग करो, प्रतिशत हटा के क्या आएगा 0.84। 99 है, क्या करा 100 से सीधे भाग, क्या आएगा 0.99। ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा, दशमलव में बदला जाएगा। आगे चलते हैं, समझो और प्रतिशत ज्ञात करो। समझना है, इसका प्रतिशत ज्ञात करना है। 40 का 90%, तो 40 गुना 90, का मतलब होता है गुना। सीधे सीधे समझ लेना, का की जगह गुना लगाना है। गुना लग गई, 90 है, प्रतिशत हटा के 100 से भाग, तो काट फाट के जो आएगा 36 आएगा उत्तर। ठीक है, 80 का 70%, 80 का मतलब गुना 70, प्रतिशत हटाओ 100 से भाग करो, कितना आया 80 गुना 70 बटा 100। 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 58 56। ठीक है, 300 का 33%, 300 का की जगह 0, 33 बटा 100, क्या है 300 गुना 33 बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 33 दिया 99। 500 का 60%, 60 बटा 100, 500 गुना 60 बटा 100, 100 पंजा 500, 5 छः 30, 300, ये उत्तर आ गया। 645 का 45%, प्रतिशत हटा के 100 से बाकी है 645 गुना 45 बटा 100। अब इसको काटिए, किस किस से कटता है, 5 से, 5 निमा 45 20, 5 से काटो, 5 चिकम 5, 5 दूनी 10, 5 निम 45, 5 चौका 20, कितना है 129 की गुना 9 में करो, 9 9 81, 9 दूनी 18 और 8 27, सॉरी 81 का 1, 18 8 27 है, 9 एकम 9 और 2 1100, 1100 बटे 4, इतना आ गया। अब आगे 900 का 30%, 900 गुना 30 बटा 100 बराबर 900 गुना 30 बटा 100, ऐसे हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 9 तिया 27, 270 उत्तर आ जाएगा। अब यह है 1500 का 45%, 1500 गुना 45, प्रतिशत हटा के 100 से भाग, 1500 गुना 45 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 15 की 45 में गुना करनी है, 15 पंजा 75, 15 चौका 60 और 7 67, ये उत्तर आ जाएगा।
आगे चलते हैं। 40 में 30 कितने प्रतिशत है? 40 में से 30 कितना परसेंट है? ठीक है, तो अब इसका देखते हैं। ये सवाल दिया गया है 40 में से 30, ठीक है, क्या करना है? सीधा सीधा आएगा, 75% है, ठीक है। 100 से गुना करिए, 100 से भाग करिए, ठीक है, इन्होंने, तो यहाँ इतना हो गया, ये हो गया 40 गुना, इसको काट के 2 0 से इन्होंने क्या किया इसमें काट के 75 कहाँ से लिया? ये इसको काटा 75, इसको यहाँ से काटा 75 बार, 75/100 आ गया। और ये हटा के प्रतिशत हटा के भाग होती है, तो लगाने के लिए गुना करनी होगी, सीधा 100% लगा दिया उन्होंने, 100 को हटा के सीधा प्रतिशत लगा दिया, 75% हो गया। अभी देखो 60 में से 15 कितने प्रतिशत है? हम दूसरे तरीके से करेंगे, सीधा क्या करना है, 15 है बटा 60, 60 में से, सॉरी गलत लिखा गया, 15/60 कितने प्रतिशत है? गुणा 100 और सीधा प्रतिशत लगा दो, ये करना है। 100 से गुना करो और सीधे प्रतिशत लगा दीजिए, ठीक है, जो काट के उत्तर आएगा वही आ जाएगा, ठीक। ये प्रतिशत हटा के हम क्या करेंगे? 100 से भाग करेंगे, 100 से 100 कट हो गया, जो का तो ये बच गया, ठीक है। अब 1 0 से 1 0 कट गई। अब 2 से काटो, 2 पंजा 10 और 2 तिया 6, 3 पंजा 15, 5 बचो 25%, ये उत्तर आ गया। 400 में से 300 कितने प्रतिशत है? कितने में से? 400 में से कितना? 300, ठीक है। 100 से गुना करो और प्रतिशत लगाओ सीधे, बराबर 100 चौका 400, 4 से देखो, 4 7 28, 4 पंजा 20, 75%, ठीक। यहाँ देखो 1500 में से 1200, 1500 में से 1200, क्या करेंगे? 100 से गुना करेंगे और प्रतिशत लगाएंगे सीधा, ठीक है। 2 0 से 2 0 कट गई, कितना आएगा? 15 8 120, 0 80% कट करके, ठीक है। 1000 में से 600 क्या आएगा? सीधे 1000 नीचे लिखो और 600 ऊपर, गुना 100 करो और प्रतिशत लगाओ, बराबर 2 0 से 2 0 कट, 1 0 से 1 0 कट, कितना आया? 60%। 2400 में से 400, 2400 में से 400 क्या करना होगा? 100 करो और प्रतिशत लगाओ, ठीक है। 2 0 से 2 0 कट। अब देखो 8 से काटो उसको, 8 तिया 24, 8 पंजा 40, 50/3%। यदि इसको दशमलव में भी लिखना है तो क्या आएगा? कट करो, 3 एकम 3, 3 6 18, 6%, ये ऐसा आ जाएगा, ठीक। 3600 में से 500 कितना प्रतिशत है? 100 से गुना करो और प्रतिशत लगाओ, 2 0 से 2 0 कट हो गई, कितना है? 500/36%, ठीक है। इसको भी कट कर सकते हैं, 9 से कट करो, 9 चौक 36, 4 से 4 निम 36, ठीक है, और 4 एकम 4, 1 4 2 8, 4 पंजे 125/9%। इसको कट करके दशमलव में लिख सकते हैं, ये ऐसे हो जाएगा। अब ये कुछ आकृतियाँ दी गई है, नीचे दी गई आकृतियों में दिखाए गए भागों को भिन्न, दशमलव भिन्न और प्रतिशत में लिखना है, ठीक है। ये देखो 4 में से 1 रंगा है, 100 में से 25 रंगे हैं, इसका मतलब ये है, ठीक है। दशमलव में क्या कैसे लिखेंगे, भिन्न में कैसे लिखेंगे, प्रतिशत में कैसे लिखेंगे, ये लिखना है, ठीक है। 4 में से 1 रंगा है तो भिन्न में क्या लिखेंगे? 4 में से 1 रंगा है, ये तो भिन्न में हो गया, ठीक है। दशमलव में क्या लिखेंगे?
इसकी भाग करके लिखेंगे जो भी आएगा, ठीक है। प्रतिशत में क्या लिखेंगे, इसमें इसकी 100 से गुना करेंगे, ठीक है, गुना 100, 1/4 गुना 100 बराबर 25% रंगा है, ठीक। दशमलव में कैसे लिखेंगे, 0.25 इतना रंगा है। 1 को 4 से भाग करेंगे तो ये आएगा, ठीक है, ये दशमलव में आ गया, ठीक है। ऐसे ही इधर सेम, ठीक है, सेम ही आएगा इधर भी, क्योंकि यहाँ भी 4 में से, सॉरी सेम नहीं आएगा, 4 में से 3 रंगे हैं, ठीक है, यहाँ 4 में से 3 रंगे हैं, ठीक। कितना हो गया, 4 में से 3/4 गुना 100 बराबर 75% रंगा है, ठीक है। और भाग करके क्या आएगा, 0.75, ये दशमलव में आ गया, ठीक है। अब इधर ये है, कितना है, 1 2 3 4 5, ठीक। 5 में से 2 रंगे हैं, हम इनको समान मान के चल रहे हैं फिलहाल। देखो यहाँ तो वैसे छोटा बड़ा है, मगर इनको हम समान मान के ही चलना होगा कि भाग जितने भी है एक समान है, बराबर है, ठीक है। 5 में से कितने रंगे हैं, 2, तो 5 में से 2 रंगे हैं, कितना प्रतिशत हो गया, 2/5 गुना 100% ठीक है, बराबर 20 बार कट गया, 20 नहीं 40% रंगा है, ठीक है। तो 40% को दशमलव लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.40 इतना रंगा है, ठीक। इधर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से 4 रंगे हैं, 8 में से 4 रंगे हैं, ठीक। प्रतिशत क्या हो जाएगा, 4/8 गुना 100%, 4 दूनी 8 2 50 बराबर 50% रंगा है। दशमलव क्या होगा, 0.50, 50% मतलब आधा, देखो आधा रंगा है ना इसमें से, ठीक है। अब इधर यहाँ देखो 1 2 3 4, 4 में से कितने रंगे हैं, 2, 4 में से 2 रंगे हैं, तो 2/4 गुना 100% बराबर 25 आ गया, 25 नहीं 50%, आधा रंगा है। देखो इतने, ये 2 बराबर छूट गए और 2 बराबर रंगे हैं, तो यहाँ क्या आएगा, 0.50, ये दशमलव में आ गया। यहाँ भी सेम आधा रंगा है, कितना, 2 में से 1 रंगा है, 2 है ना टोटल, 2 में से 1 रंगा है, तो भिन्न में हो गया, तो दशमलव प्रतिशत में क्या होगा, 1/2 गुना 100%, कितनी बार हो गया, 50% रंगा है, तो 0.50 आ जाएगा, ठीक। आगे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इनको करते हैं हल। विश्वम्भरपुर गांव में कुल संख्या 1000 है, ठीक है, जिसमें 25% सरकारी नौकरी पर है, सरकारी नौकरी वाले हैं, तो सरकारी नौकरी वाले बताने हैं कितने हैं, ठीक है। कुल जनसंख्या बराबर है 1000, ठीक। सरकारी नौकरी पर कितने हैं, 25% लोग हैं, तो किसका, 1000 का 25%, 1000 गुना 25%, ठीक। क्या होगा, 1000 गुना प्रतिशत आगे क्या होता है, 100 से भाग, 2 जीरो से 2 जीरो कट, 25.250 व्यक्ति, इतने व्यक्ति टोटल सरकारी नौकरी पर है, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। गंगोत्री बाजार में सामान खरीदने पर 20% की छूट मिलती है, छूट है 600 रुपये की खरीद करने पर कुल कितनी छूट होगी, ठीक है, 20% की मिलती है ना, क्या लिखेंगे, सामान खरीदने पर छूट जो दिया है वो लिखना पड़ेगा शुरू में, कितनी है, 20% की, ठीक है। तो 600 रुपये पर छूट, रुपये की खरीद पर छूट,
कितना होगा 600 गुना 20% और 600 गुना 20/100 प्रतिशत आके 100 से भाग, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 6 दूनी 12, 120 रुपये की छूट मिलेगी। ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा। आगे 2 प्रश्न और दिए गए हैं, इनको भी कर लेते हैं। प्राथमिक विद्यालय आदर्श नगर में कक्षा 5 में 40 बच्चे थे। ठीक है, कक्षा 5 में छात्र, कुल छात्र लिखते जाओ जो दिया गया है 40, कुल छात्र है 40। ठीक है, वार्षिक परीक्षा में 10% प्रथम श्रेणी में, प्रथम श्रेणी में कितने हुए, प्रथम श्रेणी कितने हुए 10% की, यानी कि 40 का 10%, मतलब प्रतिशत हटा के 100 से भाग, 1 जीरो 2 जीरो कट गए, बराबर 4 छात्र, 4 छात्रों की कितने आई प्रथम, फर्स्ट। 60% की द्वितीय, द्वितीय श्रेणी कितने की आई 60% की, कितने थे 40 गुना 60/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, मतलब कि 24 बच्चे। 25 क्या है तृतीय, तृतीय श्रेणी 25% की, यानी कि 40 गुना 25/100, 25 चौका 100, 4.40, मतलब 10 बच्चों की कितनी आई 3rd डिवीजन, और बाकी फेल हो गए। कुल कितने बच्चे अनुत्तीर्ण हुए, तो अनुत्तीर्ण छात्र बराबर कितने हो जाएंगे, 40 में से ये घटा दीजिए माइनस इन सब का जोड़, 4 + 24 + 10 बराबर 40 माइनस 24, 10 34 और 4 38 बराबर 2 छात्र अनुत्तीर्ण हुए। ठीक है, अब आगे अनिमेश 200 दिनों में से 198 दिन विद्यालय में उपस्थित रहा। ठीक है, उपस्थित का कुल प्रतिशत बताना है। ठीक है, क्या दिया गया है 200 में से उपस्थित कितने दिन रहा है, 200 में से 198 दिन। ठीक है, ऐसे लिखेंगे 200 में से 198, तो प्रतिशत बताना है, तो प्रतिशत के लिए क्या करेंगे हम, उपस्थिति प्रतिशत, क्या आएगा 198/200 गुना 100, प्रतिशत लगाने के लिए 100 से गुना, हटा के 100 से भाग हो जाएगी, 100 दूनी 200, 99, तो 99% रहा है उपस्थित। इसी के साथ एक गैर वो पाठ पूरा होता है। आगे मिलते हैं पाठ 12 लाभ हानि।